की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो हेड शी रहते हैं ना, वो पहुंच जाते हैं उस दोनों के कमरे में, और जैसे कमरे में पहुंचते हैं वहाँ पे उनका ना फर दिखाई देता है, उस जानवर का, उस कुत्ते का फर दिखाई देता है। तो उठाते हैं और देखते हैं भाई जिस जानवर का फर लग रहा है ना, एक वैसा नॉर्मल जानवर नहीं है बल्कि एक जंगली बीस्ट था, वही जो डेविल जो आजकल हमारा कर रहे। और जिस हिसाब से फर है ना, ऐसा लग रहा है भाई वो जो जानवर था ना वो कम से कम भाई सेकंड लेवल पे था। इसको जो शी ना दोनों से सवाल पूछते कि अच्छा मुझे ये बताओ तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे थे। तो ये सुनने के बाद ने दोनों बोलते कुछ नहीं, हम लोग सो रहे थे, आराम से सो रहे थे, बस अपने बेड पे मरे पड़े थे, यानी बेड पे आराम से सो रहे थे। ये सुने शी कहते क्या भाई सच में खाली सो रहे थे, खाली मतलब अपने बेड पे मरे थे, मतलब अपने बेड पे खाली सो रहे थे। ये सुने दोनों बोलते कि हाँ खाली अपने बेड पे सो रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये सुने जो शी रहता ना उसको भी गुस्सा आता है, पीछे से वो मतलब जो नया एम्प्लॉय था वो भी कहते नहीं नहीं झूठ बोल रहे, साफ साफ झूठ, मैंने खुद देखा था भाई किसी के लोग सिर खा रहे थे। और तब यहाँ पे शी है ना वो फैंक से कहता है भाई झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरे ब्लैंकेट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, जल्दी से ब्लैंकेट हटाओ, मुझे दिखा भाई क्या है। तो ये सुने फैन बोलते नहीं भाई कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये सुने और शी बोला सर तूने मुझे क्या पागल समझ के रखा अपने जैसा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, चमकदार चीज़ चमक भी रहा है, जल्दी से हटा। तब देखता हटाता है, तब देखते हैं उससे अपने पैंट के अंदर है ना एक टॉर्च थी ना, वो टॉर्च डाल के रखा हुआ है। तो जो शी रहता है ना उससे वो टॉर्च मांग लेता है, तो फैन भी दे देता है कि हाँ भाई ये लो, और जैसे टॉर्च ले लेता है कहता है कि हाँ अच्छा भाई टॉर्च की बात हो चुकी है। और रही बात ये जानवर का फर के बारे में, तो मुझे इसके बारे में बताओ। लेकिन वो लोग इसकी बात को इग्नोर मारते हो, कहते कि नहीं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, अभी हम सोने जा रहे हैं इसलिए गुड नाइट। और इतना बोलने के बाद वो लोग आराम से सो जाते हैं। यहाँ पे शी का दिमाग का मतलब भरोसा हो चुका कि अरे बाप रे कैसे बंद यार, एकदम पूरी इग्नोर मारे, या थोड़ा तो इज्जत करो यार, इस हॉस्पिटल का मैं हेड हूँ, और भाई हेड हूँ भी किसका, पागलों का हॉस्पिटल का भाई हेड हूँ, तो भाई घंटा मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। इसको जो शेर वहाँ का लाइट बंद करके वहाँ से निकल जाता है, और जैसे मतलब वहाँ से निकल जाता है दोनों उठ जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई बच गए भाई, मतलब अच्छा हुआ उसको हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। और तब यहाँ पर है ना जो फिजांग रहता है ना, फैन से कहता है ठीक है भाई तेरा पेट भर गया ना, अब तुझे भूख नहीं लगा। तो ये सुनने के बाद फैन बोलते कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया। ये सुनने के बाद फैन कहता है कि हाँ भाई मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगा। लेकिन एक सवाल यार मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ भाई क्या पूछना है पूछ ले। तो ये सुनने फैन बोलते देख भाई मैं हमेशा कोई सामान छुपाता हूँ, कभी पिछले वाले ना मैंने हथौड़ा छुपाया था, इस बार मैंने टॉर्च छुपाया था, भाई हमेशा वो देख लेता हूँ, मतलब हमेशा जो हेड है ना वो हमेशा देख लेते हैं, ऐसे कैसे। और रही बात तेरी सुई का, तेरे पास भी ढेर सारे सुई है, लेकिन तू ऐसी जगह पे छुपा देता उनको कभी मिलता कि है ही नहीं, लेकिन तू छुपाता कहाँ है। तो ये सुनने के बाद नफांग बोला अच्छा वो तो भाई मेरा एक सीक्रेट एरिया है, और अपना बाल खोल के दिखाता, कहते देख भाई मेरे इतने लंबे चौड़े बाल है ना, इसी के अंदर छुपा लेता हूँ, फिर बाल से थोड़ा सा ऐसा सेट कर लेता हूँ जिस कारण ना किसी को मालूम भी नहीं चलता। ये सुनने के बाद फैन बोलता भाई कितना मस्त आइडिया, भाई कितना कमाल का प्लान है भाई, एक काम करता हूँ मैं अपने बाल ना लंबे कर लूँगा, फिर वहाँ पे मैं सारा सामान छुपाऊंगा, पैंट में छुपाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी से सिस्टम में सब आ जाता है कि हाँ आपने ना एक बीस्ट को खाया, कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था बल्कि सेकंड लेवल का एक बीस्ट था, जिसे खाने के बाद आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा पावर आता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, और 3 दिन तक है ना आपका भूख नॉर्मल हो जाएगा, 3 दिन तक है ना आपको पहले जैसे ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। उसके बाद सीनशिप होता है जो फायर फोर्स, इसके बाद सीनशिप होता है जो स्पेशल फोर्स का ऑफिसर रहता है वहाँ पर, और उसी लीडर पे जिसको हमने देखा था जो एक आँख से अंधा है, एक आँख पे पट्टी लगाता है, और सोचता बाप रे जो 4 बंदे मरे थे ना उनके माँ बाप ने मुझे ना क्या माँ बाप की गालियाँ सुनाई थी, हमारा कान से अभी भी खून निकल रहा है। उसके लिए भाई मतलब जो बीस्ट था ना उसने 4 बंदों को मारा था, तो मुझे अब ना उस बीस्ट पे गुस्सा आ रहा है कि बीस्ट के कारण ना मुझे इतना सारा गालियाँ सुनना पड़ा, इसलिए भाई वो बीस्ट जैसे मिलेगा ना मैं उसकी चटनी बना दूंगा। और इस समय ना अभी आधी रात का समय हुआ था, उसी समय जो बूढ़ा रहता है ना जो हेड रहता है हेड शी, वो इसको फोन करता है, बताता है कि हाँ भाई मुझे मालूम चला ना एक है ना सेकंड लेवल का कुत्ते जैसा दिखने वाला ना डेविल एक बीस्ट ना वहाँ से भागा है, और आप लोग उससे ढूंढ रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे पेशेंट है ना 2 पेशेंट ने मिलकर ना उस बीस्ट को मार डाला है। ये सुनने के बाद लीडर कहता है सारे तो पगला गया, मतलब सच में पगला गया, आधी रात को पागल खाने के डॉक्टर मतलब मुझे फोन करते कि हाँ भाई ऐसा है, मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई तो डॉक्टर नहीं बल्कि तू भी पागल है। तो ये सुनना शिव बोलते देख भाई तुझे यकीन नहीं करना तो यकीन नहीं कर, नहीं यकीन नहीं करना तो मत यकीन कर, तो कोई सुंदर लड़की नहीं है कि मैं आधी रात को तुझे फोन करूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरे पास आ जाए, मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूँ, तुझे देखना है तो आके देख ले। और इतना बोलने के बाद ना शिव फोन कर देता है। यहाँ पे लीडर भी सोचता है हाँ यार इतने आधी रात को भाई ऐसे कैसे कोई फोन कर लेगा, तो एक बार मुझे जाके देखना पड़ेगा। भाई देखने में जाता क्या अपने बाप का क्या जाता है, ऐसे जो बिल्डिंग रहता है ना जाने के लिए सीधे बिल्डिंग से कूद जाता है, मतलब भाई इसे कैबिन में से कुछ सीखना चाहिए कि हाँ भाई सीढ़ी रहता है लिफ्ट रहता है वहाँ से उतर के जाओ, लेकिन भाई बिल्डिंग से कूद के जाएंगे, अपने पास पावर है शॉप जो करना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जो नया जो एम्प्लॉय था ना जिसका नाम जियांग था उससे होता है, और जो हॉस्पिटल के बाद जहाँ कचड़े वगैरह फेंके जाते हैं ना वहाँ पे देखने आते हैं नहीं भाई मैंने देखा था, मैंने खुद देखा था, अपने आंखों से देखा था, वो दोनों मिलकर ना एक बंदे का मतलब सिर खा रहे, तो आपको जब सिर खा रहे होंगे तो उसका जो हड्डी वगैरह है वो तो खा नहीं सकते, वो तो इन्होंने आसपास से कहीं फेंका हुआ, इसलिए देखने आते हैं हाँ भाई कम से कम हड्डी मिल जाएगा तो मैं प्रूव कर सकता हूँ हाँ भाई देखो हड्डी, ये लोग पक्का किसी को खा रहे थे, इसको चेक करने लगते कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तब उसे ना पूरा हड्डी दिख जाता है, उस कुत्ते का पूरा हड्डी दिख जाता है, और ये देख के एकदम चौंक जाता है, सोचता भाई यार ये कितना बड़ा, यार मुझे लगा कि भाई इतना बड़ा कैसे हो सकता है, और इतना बड़ा तो भाई इंसान का होता नहीं, इसलिए धीरे धीरे उसके पास जाते देखने कि हाँ भाई सच में ये इंसान का फिर किसी और चीज़ का है। और जैसे उसके पास जाता है और जैसे मतलब पास में जाता है देखता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा है, लेकिन उसको समझ नहीं आता आखिर ये है किसका, और तब पीछे से हल्का सा ना कुछ आवाज आता है, 1 सेकंड के खाली अपना सिर पीछे मुड़ाता है, और जैसे पीछे मुड़ता देखते हो कुछ नहीं तो वापस अपना सिर आगे करता है, और जैसे आगे करता है ना जो उसमें से हड्डी का जो सिर था ना सिर वहाँ से गायब हो जाता
जाता है, जो देखने में एकदम शौक जाता है, सोचता है 1 सेकंड के लिए, खाली मैं 1 सेकंड अपना सिर पीछे किया, उतने में इसका सिर गायब हो गया और इतना डर जाता है ना कि वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शुरू होता है, जो हेड शी है ना उस पर, वो भी उसी एरिया में, मतलब उसके पास वाले एरिया में, और पास में जो गटर है जिसके जरिए वो कुत्ता आया था ना, वो भी देखते हैं हाँ भाई मैंने CCTV से देखा था, जो कुत्ता ना वो कुत्ता इसी गटर के जरिए बाहर आया था। लेकिन भाई कितना कमीना कुत्ता था, मतलब भाई जब गटर से बाहर निकला, ये नहीं भाई जो गटर का ढक्कन है ना वो वापस बंद कर लूँ, किसी और के ऊपर इसके अंदर चला जाता तो भाई उसके तो पकौड़े लग जाते। भाई मेरा खुद से हर पैर जाने से बाल बचा, और तभी फिर से महसूस होता है इसके पीछे, शी के पीछे ऐसा लगता है भाई पीछे से कोई आ रहा है, और पीछे से और कोई नहीं आ रहा, बल्कि जो कुत्ते का हड्डी है ना वो कुत्ते का हड्डी अपने आप इसके पीछे चल के आता है। लेकिन यहाँ पे जो शी है ना, ये शी बिल्कुल भी घबराता नहीं है, इसको मालूम है कुत्ता का हड्डी है भाई, ये कैसे चल के आएगा, और सच में अपने आप से चल के नहीं आ रहा था। जो लीडर है ना, वो लीडर ने उसने पकड़ा था, उस लीडर ने उस हड्डी को ऐसा लिया था, जैसे हड्डी को लेकर आता है, शी से कहते कि हाँ यार मुझे बताओ यही है ना, मुझे मालूम, इसे देखने से ऐसा लग रहा है ये वो 2nd लेवल का बेस्ट है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। भाई इसकी मौत कैसे हुई? ये सुनने शी बोल रहा है भाई कितने बार सेम सवाल पूछेगा, मैंने तुझे पहले बताया ना जो मेरे 2 पेशेंट है उन्होंने मिलकर मारा। तो ये सुनने वाला लीडर बोलते भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, नॉर्मल इंसान इतने 2nd लेवल के बीस्ट को मार ही नहीं सकते। 2nd लेवल के 4 बंदे गए थे इसके साथ लड़ाई करने के लिए, वो लोग इसको रोक नहीं पाए और नॉर्मल इंसानों ने मार दिया, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनने वाले ना शी बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है, और नॉर्मल इंसान है, मतलब नॉर्मल इंसान भी नहीं पागल है, लेकिन भाई ऐसे वैसे कोई पागल नहीं है, स्पेशल पागल है। और एक बुक निकालता है जिस बुक का ना दोनों के बारे में पूरा डिटेल में लिखा था, और दिखा था कि हाँ भाई ये ले ये पढ़ ले, तब जो मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई वो लोग नॉर्मल नहीं है। उससे जो लीडर है वो भी बुक खोलता है, पूरा डिटेल में पढ़ने लगता है कि हाँ भाई इन्होंने क्या किया, और पढ़ने में भी हैरान होता है, सोचता भाई क्या सच में क्या भाई ऐसा उन्होंने किया, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ये होना इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बताता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मैंने बुक पढ़ा ना इसमें ऐसा लिखा था, उसमें जो फैन नाम का बंदा ना 1 नंबर का वो है, मतलब हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करता है, अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जो उसने ना 100 से ज़्यादा बार किया, लेकिन आज तक उसकी मौत नहीं हुई। और इतना उसने खुद पे हमला किया ना, कभी उसने हड्डी तोड़ ली, कभी उसने खुद को करंट दिया, इतना दिया ना कि वो वीक होने के बाद, मतलब मरने के बाद ना धीरे धीरे चलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सुनने वाला नशी बोलते कि हाँ भाई सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन भाई ऐसा रियल में हुआ है। उस बंदे ने सच में अपनी जान लेने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन आज तक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और बस भाई ये सब कुछ चक्कर में वो स्ट्रॉन्ग बन गया है और उन्होंने उस बीस्ट को मारा है। ये सुनने लीडर बोलता है ठीक है भाई मैं मान लेता हूँ उन्होंने मारा, लेकिन भाई कैसे मारा ये भी तो बताओ। तो ये सुनने का शिव बोलता भाई वो तो मुझे भी नहीं मालूम कैसे मारा, लेकिन मारा उन्होंने। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, उन्होंने मारा और मारने के बाद उसे खा भी गए। ये सुना जो लीडर है और भी हैरान सोचते क्या भाई वो लोग मतलब उसे मारे और उसे खा भी गए, मतलब भाई वो कोई नॉर्मल ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, वो भाई एक बीस्ट था, वो 2nd लेवल का बीस्ट था। भाई ऐसे कैसे किसी ने मार दिया और खा भी लिया। मुझे लगता है ये दो जो पागल है ना सच में कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल बंदे हो सकते हैं, इनका कमाल का टैलेंट है। अगर ऐसे टैलेंटेड बंदे ना तो मुझे इनसे एक बार जाके तो मिलना पड़ेगा और ठान लेता कि हाँ भाई चलो एक बार जाके इन दोनों पागल से मिला जाए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।